श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, गीता मात की जय। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धिं फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा
ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। 33वें श्लोक से पाठ करते हैं। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रिणम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम् उपायतः शक्यो वाप्तुम् उपायतः। आनंदकंद सच्चिदानंद परमपिता परमेश्वर के चरणों में कोटशः नमन वंदन। परमात्मा के अभिन्न स्वरूप प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय अनंत श्री भूषित सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटशः नमन। पूज्य महाराज श्री, उपस्थित आचार्य, विद्यार्थीगण, समस्त भगवत भक्त, श्रद्धा भक्ति स्वरूपी मातृशक्ति, सबको हृदय से नमन वंदन। पीछे ही रख लो। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के इस षष्ठम अध्याय, जिसका नाम है आत्म संयम योग, इसके पूर्व जो कर्म योग की साधना का भगवान ने वर्णन किया, कर्मयोग, ज्ञान कर्म संन्यास योग और कर्म संन्यास, और इसके बाद आता है ये छठा अध्याय, और इसके बाद फिर विषय का परिवर्तन हो जाएगा ज्ञान विज्ञान योग। कि जैसे कर्म की साधना करते हुए अर्थात प्रवृत्ति में लगा हुआ जो साधक है, वो किस प्रकार से ज्ञान में प्रवेश करे। केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि उस ज्ञान का अपना अनुभव भी कर ले। ज्ञान विज्ञान योग कैसे प्रवेश करे, वही कड़ी है यह षष्ठम अध्याय, जिसका नाम है आत्म संयम योग। इसीलिए इसके प्रारंभ में इस आत्म संयम योग, इस ध्यान योग में आरूढ़ होने के लिए जो बहिरंग साधन है कर्म योग, उसकी भगवान ने स्तुति की है, प्रशंसा की है।
अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। उस योगी को जो अनाश्रित होकर के, कर्म फल पर अनाश्रित होकर के अपने जो कर्तव्य कर्म है, फलाकांक्षा से रहित होकर के जो उसके करणीय करने योग्य जो कर्तव्य कर्म हैं उनको करता है, ऐसा कोई योगी है तो वास्तव में सन्यासी के समान ही है। उस कर्मयोग की भगवान प्रशंसा करते हैं और उस कर्मयोग का अनुष्ठान करने वाला जो योगी है उसकी प्रशंसा, उसकी स्तुति करते हुए भगवान इस अध्याय का प्रारंभ करते हैं और स्पष्ट संकेत कर दिया कि जिसके भीतर इस योग में आरोहण करने की इच्छा तो है, लेकिन अभी वो सामर्थ्य नहीं है कि वो ध्यान में स्थित रह सके, तो साधक की स्थिति को कहा वो है आरुरुक्ष। और उस आरुरुक्ष के लिए ये जो पूर्व के अध्याय की जो साधना बताई गई है कर्मपरक कर्मयोग की, वो उसके लिए मुख्य साधन है। और जैसे जैसे कर्मयोग की साधना करते हुए उसमें ध्यान में स्थित होने की सामर्थ्य आ जाए तो वही आरुरुक्ष ही हो जाता है योगारूढ़। उसको भगवान उस साधक की स्थिति को नाम दिया योगारूढ़ की अवस्था। ऐसा जो योगारूढ़ हो गया है, अब वो थोड़ा कर्मों से उपराम हो करके अब थोड़ा ध्यान की साधना करे, थोड़ा अपने सत्संग स्वाध्याय को बढ़ाए, क्योंकि जो भी कर्म की साधना थी उसका परिणाम था अंतःकरण की शुद्धि, वो प्राप्त हो गई। अब इस शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान को धारण करें और उसके लिए थोड़ा अपने चित्त को बाहर के विषयों से उपराम करके भीतर ही रोके, अपने मन अपने अंतःकरण को अंतर्मुखी करें। क्षमा कारणम उच्यते। और ऐसे वो जो आरुरुक्ष था वो योगारूढ़ हुआ, और योगारूढ़ होकर के जो साधना करता है तो उसके जीवन में कहा इस योगारूढ़ की जो उत्कृष्ट स्थिति है वो उसके जीवन में उपलब्ध हो जाती है। 3 श्लोकों में फिर उस स्थिति को भी दिखाया, 7वें 8वें 9वें में स्मरण में कर लें कि बाहर की वो परिस्थितियों से निरपेक्ष हो जाता है, जो बाहर के पदार्थ हैं उसमें उसकी समता हो जाती है, और बाहर के जो व्यवहारिक जगत के जो उसके जो भी सामने आते हैं जीवित लोग, उनके प्रति भी उनकी समदृष्टि हो जाती है। ऐसी बाहर और भीतर का इस योगारूढ़ होकर के साधना करते हुए कहा वो अपने अंतःकरण में उसकी विजय हो जाती है। उसको कहा था जितात्मा। अंतःकरण उसका सत्वगुण संपन्न हो जाता है, इसी को कहा प्रसन्नात्मा। और जब सत्वगुण की प्रधानता हुई तो उसके भीतर ही ज्ञान हुआ, और साथ ही साधना के परिणाम से उसको अपने आत्मस्वरूप का अनुभव भी हो गया, तो उसको नाम दिया था ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। भीतर ये स्थिति हुई और बाहर उसके लक्षण कहा परिस्थिति निरपेक्ष हो गया। शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान में उसकी स्थिति सम हो जाती है। अब ये बाहर की परिस्थितियां उसको विचलित नहीं करती, जो जगत के पदार्थ हैं उसमें भी उसको संभाव हो जाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में ये जगत के जो भी पदार्थ हैं सब साधन रूप थे, और जब साध्य की प्राप्ति हो गई तो साधन हो गए निष्प्रयोजन, और साथ ही वो तत्व दृष्टि हो गई तो उसकी दृष्टि में सबका सब केवल और केवल ब्रह्म है, ब्रह्म के ऊपर ही आभासी सब चीज़ें हो गई। ऐसी उसकी दृष्टि से सब सम हो गया। तो एकांत नहीं, व्यवहार में रहता है, और व्यवहार में जैसे जैसे लोग उसको मिलते हैं सबसे व्यवहार करता है। कोई सुहृद है, कोई मित्र है, कोई शत्रु है, कोई द्वेष करने वाला है, कोई बंधु है, कोई साधु है, कोई पापी है। बैठ जाओ, बीच में डिस्टर्ब मत करो बीच में। हाँ, जो आ रहा है, जो अपने आप आया उसको अपने आप समझने दो उसको। इसीलिए वो कहते हैं ये कथा प्रवचन नहीं है,
इसलिए निवेदन किया जाए समय से पहले आकर के बैठ जाए, क्योंकि व्यवस्थापक को क्या लगता है कि सबको कोई कमी ना रहे, दिक्कत ना हो, सबके हाथ में गीता जी आ जाएं, तो समय के पहले की बात है। या तो कोई बाहर ही किसी को बैठा दो कि जब अंदर प्रवेश करे उसके हाथ में वहीं से पकड़ा दिया जाए। आगे से ध्यान रखना इस चीज़ को। तो बाहर के जगत में जो भी प्राणी हैं, ऐसा नहीं कि उसके सामने नहीं आ रहे, उसको सब मिल रहे हैं। कोई सज्जन भी मिल रहा है और कोई दुष्ट भी मिल रहा है उसको, लेकिन उसका किसी के प्रति भी सीधे सीधे कह दें, वो बाह्य जगत के चाहे पदार्थ हो, चाहे परिस्थितियाँ हो, चाहे व्यक्ति हो, उसके चिंतन का विषय बाहर के जगत के ये सब चीज़ें नहीं होती। उसका चित्त सदैव अपने आत्म स्वरूप में रमण करता है। सीधे सीधे समझ लें, एक सामान्य व्यक्ति है तो उसके चर्चा का विषय क्या है? अच्छा, सत्संग अभी शुरू हुआ नहीं, आकर के 2-4 लोग बैठ गए तो चर्चा का विषय क्या बना था? आजकल ठंडक कुछ बढ़ रही है। नहीं नहीं, दिन में बड़ी गर्मी रहती है कि नहीं? सोने का भाव बढ़ रहा है और फलानी चीज़ का भाव, डॉलर का रेट, रुपया गिर रहा है कि नहीं? फिर वो आदमी अच्छा है, वो आदमी बुरा है। क्या है? एक सामान्य व्यक्ति की स्थिति क्या है? वो उसके चर्चा का विषय ही रहते, उसका चित्त इन चीज़ों में रमण करता है। रति, तृप्ति, संतुष्टि वो बाह्य जगत में विषयों को आलंबित करता है। लेकिन ये जो युक्त है, जो इस साधना से जिसकी जीवन परिपूर्णता की प्राप्ति हो गई, जिसको जीवन में का, उसका विषय ये बाह्य पदार्थ नहीं बनते। उसकी चर्चा, उसका रमण केवल और केवल अपने आत्म स्वरूप में ही रहता है। ऐसी स्थिति को दिखाया, और ऐसी समत्व की स्थिति में आने के लिए ही फिर भगवान ने साधन बताया ध्यान का। ध्यान की क्या प्रक्रिया है, ध्यान में कैसे आसन होना चाहिए, ध्यान के लिए आहार विहार कैसा होना चाहिए, ध्यान साधते समय कौन कौन से विघ्न आते हैं। हमारे योग सूत्र में एक शब्द प्रयोग किया, अंतराय। 9 हैं, 9 अंतरायों का, व्याधि, स्त्यान, अविरति, अलब्ध भूमिगत, ऐसे करके उन्होंने वहाँ गिनाए हैं। प्रमाद, आलस्य, ऐसे ऐसे 9 विघ्न गिनाए हैं। और भगवान ने उसको भी दिखाया है कि ध्यान में की प्रक्रिया क्या है, ध्यान में कैसा हमारी आंतरिक स्थिति हो, ध्यान में कैसे हमारी शारीरिक स्थिति हो, और साथ ही साथ ध्यान में क्या क्या विघ्न हैं। उन सब को भगवान ने 10वें श्लोक से प्रारंभ करते हुए 32वें श्लोक तक, समझ लीजिए यही विषय चला है जो आपने कल तक सुना। उस ध्यान की जो सिद्धि के लक्षण क्या हैं, उसका परम फल क्या है, ये सब का सब लगभग 22 श्लोकों में जो आपने कल तक सुना, ये जो जिस अध्याय का नाम है ध्यान योग, भगवान ने मुख्य रूप से उस विषय को यहाँ पर स्थापित किया। और जो आखिरी के थे, जो कल के श्लोक थे 29वां, 29, 30, 31, 32, समझ लो ये है परम स्थिति, यहाँ तक पहुँचना है। और देख, जो कहा जाता है कि गीता जी में उपनिषद में बताई गई, उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्म विद्या का यहाँ पर निरूपण है, तो ये उपनिषद ही है। जब हम अध्याय के बाद पढ़ते हैं ना, ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, तो योग शास्त्र समझ लो 10 से लेकर के आप लगभग 28वें श्लोक तक भगवान कहें युंजन एवं इस प्रकार से योग को साधो। तो यहाँ तक क्या है, योग शास्त्र है, कैसे अपने अंतःकरण को तैयार करना है, कैसे अपने चित्त को एकाग्र करना है, मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त से निकाल करके उसको एकाग्र स्थिति में लाते हुए उसको निरुद्ध करना है। और जब हो जाए तो उसको अपने आत्म स्वरूप में आत्म संस्थम मनः कृत्वा, अपनी आत्मा में ही स्थित कर दें। और वो आत्मा क्या है, उसका भी फिर विचार हो। तो इसलिए पहली जो प्रक्रिया है ध्यान में, वो है अपने अंतःकरण को एकाग्र और शुद्ध करना। संसार के विषयों से, संसार के कर्मों से, संसार के पदार्थों से उपराम करना।
उसको लाके अपने भीतर ही रोकना। इसलिए ये कहते हैं पहली सीढ़ी है ध्यान में। ज़्यादातर समाज में इसी को ध्यान समझ लिया जाता है कि हाँ हमारा मन एकाग्र हो जाए, कंसंट्रेट हो गया किसी चीज़ के ऊपर तो कहते हैं हाँ ध्यान सद रहा है। का ये पहली सीढ़ी है। जब ये मन हमारा एकाग्र होकर के निरुद्ध हो जाए तब इस निरुद्ध एकाग्र शुद्ध अंतःकरण के द्वारा आप तत्व का चिंतन करें। आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, भगवान कौन है, और उसी बात का यहाँ पर निरूपण किया 29वें में। आत्मस्वरूप का अनुभव हुआ और ये अनुभव हुआ कि आत्मा ही सर्व आत्मा है। मेरी आत्मा और जगत की आत्मा अलग अलग नहीं, बल्कि आत्मा ही सर्व है। आत्मा के अतिरिक्त कोई किसी और की सत्ता है नहीं। इसलिए सर्वभूतस्थमात्मानम, सर्वभूतों में आत्मा को, कि आत्मा ही सर्वभूत रूप में प्रकट हो रही है। और ये सारे भूत सारे जगत कैसे किस पे दिखाई दे रहा है, कि वो आत्मा में ही। कल हमने इसको कहा था, जैसे किसी सामान्य प्राणी की दृष्टि जाती है नाम रूप आकृति पर, लेकिन जो सुनार है उसकी दृष्टि स्वर्ण पर रहती है। तो ऐसा ही ये जो युक्त है, जो योगी है, सिद्ध अवस्था को प्राप्त जो योगी है, उसकी तत्व दृष्टि बन जाती है। उसकी दृष्टि में केवल तत्व रहता है। जगत के नाम रूप आकृति को जान गया कि वो भासित है। अब ऐसा ना समझ लेना कि ज्ञान हो गया तो उसके सामने से जगत गायब हो जाएगा। कई बार लोग ऐसी कल्पनाएं कर लेते हैं। जैसे आपको आकाश का ज्ञान हो गया कि आकाश नाम की कोई ऐसी नीली छतरी नहीं है, तो क्या वो दिख नहीं रहा? दिख रहा है ना। आपको ज्ञान हो गया कि सूर्य का उदय अस्त नहीं होता। अच्छा, पृथ्वी स्थिर है कि गतिमान है? आपको उसका ज्ञान हो गया तो उसका धर्म के अनुसार आप वर्तन कर रहे कि नहीं कर रहे, जो दिखाई दे रहा है। दिखते हुए भी हमें उसका ज्ञान, इसके यथार्थ का बोध रहता है। इसी को उसके सामने सब कुछ तत्वमय है, आत्मस्वरूप ही है। इसीलिए सर्वत्र समदर्शन उसकी ऐसी आत्मा। और जिसको उसने आत्मा रूप से जाना, भगवान कह रहे हैं वही मैं हूं। अर्थात आत्मा और ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा में एकत्व है। इसीलिए अगले में कह दिया यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। साथ ही साथ जो सब में मुझको अर्थात परमात्मा को, भगवान को, और भगवान में ही सबको, यही है एकत्व, जीव और ईश्वर के एकत्व का बोध। ये समझ, यही है उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्म विद्या, दोनों के एकत्व का बोध। और ऐसा नहीं कि गीता उपनिषद में ही, भागवत भी अगर सही से आप अध्ययन करोगे तो भागवत जी की भी अंतिम परिणति इसी ज्ञान पर है। कभी भागवत को उठा करके पढ़ना और 12वें स्कंद का आप बिल्कुल आखिरी का अध्याय, बिल्कुल समापन पर एक श्लोक आएगा कि इस श्रीमद् भागवत का जो पर्यवसान है, इस भागवत का जो कहते हैं विश्राम है, इसी ज्ञान पर, इस तत्व ज्ञान को कराने के लिए। कौन सा ज्ञान? तो कहा सर्व वेदांत सारम यत ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम वस्तु अद्वितीय। ये यहाँ का नहीं, भागवत जी का है, कि जो सर्व वेदांत शास्त्रों का जो सार है, वेदांत शास्त्र मतलब का उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र, हम एक गीता पढ़ ही रहे हैं। जो इन तीनों वेदांत शास्त्रों का जो सार है, ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव, ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम वस्तु अद्वितीयम तन्निष्ठम, उस अद्वैत तत्व का बोध करा करके उसमें ही निष्ठा उत्पन्न कर देना और उसको कैवल्य की प्राप्ति करा देना, यही भागवत जी का भी सार है। आप समझो, भागवत जी इस ज्ञान से अलग नहीं है। और यहाँ पर भगवान ने स्थापित किया, और जिसको भी इस अद्वैत का, इस एकत्व का अनुभव हो जाता है, ऐसा जो कोई भी है वो कभी मुझसे दूर नहीं होता। तस्याहम न प्रणश्यामि, उससे ना तो मैं कभी
दूर होता हूँ और ना वो मुझसे कभी दूर होता है। अर्थात इस तत्व ज्ञान के होते ही उसको हर क्षण भगवत साक्षात्कार हो जाता है। कोई ऐसा दर्शन नहीं कि एक समय दर्शन हुआ और अगले क्षण नहीं है, अदर्शन हो जाए। का हर क्षण उसको उस तत्व का, उस भगवत स्वरूप का दर्शन होता रहता है। इसलिए ऐसा जो तत्व में स्थित हो गया, जिसको इस एकत्व का ज्ञान हो गया, वो दुनिया में कुछ भी करे, वो सब कुछ करते हुए भी मुझ में ही स्थित रहता है। सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मयि वर्तते। और उसका जीवन कैसा है, जीवन व्यवहार कैसा है, वो सारे जगत को आत्म सदृश देखता है। आत्मोपमेन सर्वत्र, अर्थात जगत में किसी का कोई सुख है तो उसको अपना सुख लगता है। जैसे अपने लिए कोई चीज़ इष्ट है, वही चीज़ उसको दूसरे के लिए भी। और जो अपने लिए अनिष्ट है, दुख रूप है, वो उसको दूसरे के लिए भी लगती है। इसलिए उसका व्यवहार, वो समझ लो, जो स्वयं के लिए प्रिय नहीं, वो दूसरों के साथ भी वैसा व्यवहार नहीं करता। भगवान भास्कर कहते हैं कि उसकी सीधे किसी के प्रति भी वो प्रतिकूल आचरण नहीं करता, अहिंसक हो जाता है पूर्णतः। किसी के अहित की भावना उसके चित्त में नहीं आती। भगवान ने यहाँ पर इस छठे अध्याय में जो मूल विषय था ध्यान की प्रक्रिया, उसको बताया, उसमें आने वाले विघ्नों को भी बताया, और जो उसमें साधना करते हुए जो सिद्धि के लक्षण प्रकट होते हैं उसको भी बताया, और इस ध्यान योग का जो परम फल है उसको भी बता दिया, को व्यक्ति उस समत्व में स्थित हो जाता है। अर्जुन ने बड़े धैर्य से सब सुना, और सुनने के बाद उसने अपने मन के भीतर जो उसके कुछ जिज्ञासाएं थी उसने फिर व्यक्त की। जैसे आपको भी लगा सुन करके कि बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन आता है ना शब्द लेकिन, बात तो बड़ी अच्छी बताई, सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन बड़ा मुश्किल है। कैसे, क्या स्थिति है? यहाँ सुनते तो लगता है सब समझ में आ गया, सब आत्मा है, सब ब्रह्म है, सब जान गए, और जैसे ही बाहर निकले तो फिर आगे उसी दुनियादारी में अपने को विकारी विनाशी सब होने लगता है। क्या हुआ? इस साम्य योग में जो भगवान ने समत्व योग का प्रतिपादन किया, इसमें हमारी अचल स्थिति नहीं रहती। तो वही बात अर्जुन ने पूछी, तो हम लोग फिर पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। अर्जुन ने भगवान से फिर प्रश्न किया कि हे मधुसूदन, देखो हर जगह पे जो नाम भी लिया है तो प्रयोजन से युक्त को लिया है। मधुसूदन, वो समझ लो मधु नाम के एक दैत्य को मारने वाले, या ऐसा भी कह सकते हैं कि बात तो आपने बड़ी अच्छी कही, बिल्कुल मधुर सी बात आपने कही, सुनने बड़ी अच्छी लगी। जो यह योग, कौन सा योग? साम्येन योग, आपने जो समत्व में स्थित होने वाला ये योग आपने कहा है, त्वया प्रोक्तः, आपके द्वारा कहा गया है। हे मधुसूदन, बात तो बहुत अच्छी है, अच्छी लगी सुन करके, लेकिन मैं क्या देखता हूँ? एतस्य अहम न पश्यामि, लेकिन इसमें मैं अपनी स्थिति को, स्थितिम अस्थिरा, चंचलत्वा स्थिराम, अपने मन की चंचलता के कारण
इसमें मेरी स्थिति हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता। कम से कम सुन के लगना चाहिए ना कि हाँ, सुन तो लेते हैं, सब लगता तो है, लेकिन जैसे ही दुनियादारी में गए तो फिर उसी स्थिति में आ गए। तो अर्जुन यही कह रहे हैं कि इस समत्व में अपने आप को स्थित रखना, अपने चंचल स्वभाव के कारण इसमें स्थिरता प्राप्त कर पाना बड़ा ही असंभव सा लगता है, बड़ा मुश्किल लगता है। हेतु दिया, हे कृष्ण, ये जो मन है ये चंचल है। चंचलम ही मन चंचलम, मन चंचल है, एक स्थिति पर टिक करके नहीं रह पाता। जैसे कोई छोटा बच्चा हो, उसको बार बार आप बैठाते हो फिर भागता है, फिर बैठाते हो फिर भागता है। ऐसा ही ये जो अपना मन है ये बिल्कुल अस्थिर है, और केवल अस्थिर ही नहीं, कहा प्रमाथी, प्रमथन स्वभाव वाला भी है। प्रमथन स्वभाव को ऐसा कहा कि मौके पर जो कार्य, देखो ये शब्द बना है प्रमाद से, दो शब्द आते हैं, प्रमाद और आलस्य। कई बार लोग बोलचाल में उसको एक ही अर्थ में ले लेते हैं, लेकिन दोनों का भाव अलग है। आलस्य माने अभी के कार्य को बाद पर टालना, इसको कहते हैं आलस्य। और ऐसे ही करते रहो तो एक स्वभाव बन जाता है कि मौके पे क्या करना वो याद ही नहीं रहता। होता है कि नहीं कभी, जो काम जिस समय करना था वो स्मरण में ही नहीं आया, भूल गए, इसे कहा प्रमाथी। और इस प्रमादी स्वभाव के कारण अपना ये जो मन है हो जाता है विक्षिप्त, और तो और बलवत, बहुत बलवान है, इसको वश में कर पाना बड़ा मुश्किल है। और बिल्कुल कैसा है, दृढ़ है, एक बार किसी चीज में लग गया, संसार में लग गया तो वहां से निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ भगवान भाष्यकार ने इसको बिल्कुल वो एक तंतु नागवत, एक जीव होता है उसके जैसे बताया, ऐसे ही चिपक जाता है। तंतु नाग, एक होती गोह, वो पहले किले वाले चढ़ाई करने के लिए वो रस्सी बांध के फेंकते थे, जाके चिपक जाती थी एक जगह, और फिर रस्सी पकड़ के चढ़ जाते थे, बड़ी इसकी पकड़ मजबूत होती है। ऐसे ही अत्यंत ही दृढ़ है। तस्य, उस ऐसे चंचल प्रमाथी बलवान दृढ़ मन को बस कर पाना, उसको उसका नियंत्रण कर पाना, उसका निग्रह कर पाना, हे कृष्ण, बिल्कुल जैसे कोई वायु को वश में करना चाहे। आंधी आए और आप करना चाहो वश में उसको, हवा को, कहा दुष्करम नहीं, सुदुष्करम, अत्यंत ही कठिन है, अत्यंत ही दुष्कर है। भगवान ने सुना, कहा हाँ बिल्कुल अर्जुन सही कह रहे हो, मना नहीं किया। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। भगवान ने सीधे सीधे कह दिया, अर्जुन जो तू कहता है बिल्कुल ठीक ही कह रहा है। हे महाबाहो, थोड़ा कहा भी अर्जुन को महाबाहो, जिसकी भुजाएं विशाल हो, जो कर्मठ हो, पुरुषार्थी हो, थोड़ा उत्साहवर्धन करते हुए कि हे अर्जुन, तूने जो कहा ना मनो दुर्निग्रहम चलम, कहा मन अत्यंत ही चंचल है और इसको वश में कर पाना कठिन है, बहुत मुश्किल से होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। असंशयम, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऐसा ही है, लेकिन इसको वश में किया जा सकता है, उपाय है। और बिल्कुल पातंजलि योग सूत्र में जो सूत्र है वो गीता जी का सूत्र एक ही है।
वहाँ भी जो चित्त की वृत्तियों के निरोध के लिए साधन बताया गया कठिन है, उसकी वृत्तियों को बताया क्लिष्ट अक्लिष्ट, फिर 5 प्रकार की वृत्तियाँ होती हैं, तो कैसे इसको निरोध करना है, तो वहाँ भी कहा अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। अब भगवान यहाँ पर बिल्कुल वही कह रहे हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मन को वश में कर पाना कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। कैसे होगा, कहा अभ्यास के द्वारा। और देखो जीवन में सब आप करते हो, वो कहावत ही अंग्रेजी की, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। कोई एक दिन में नहीं होता, लेकिन अगर उसका बार बार हमने अभ्यास किया, अभ्यास कुछ और नहीं, यही परिभाषित भी किया, अभ्यासो नाम चित्त भूमौ कस्यांचित समान प्रत्यय आवृत्ति चित्तस्य। किसी एक देश में, किसी एक कार्य में अपने चित्त की वृत्तियों को बार बार लगाना, समान प्रत्यय, बार बार उसमें आवृत्ति करते रहना, इसी का नाम है अभ्यास। एक बार लक्ष्य का धारण करके, भाई कोई हमने संकल्प लिया साधना संबंधित, तो उसके लिए फिर हम बार बार अपने मन का अभ्यास करें, उसमें बार बार अपने मन को लगाएं। तो एक तो ये है, और दूसरा साधन है, देखो ये तो करने के लिए होता है कि ऐसा करो, और दूसरा कहा क्या नहीं करना, तो कहा वैराग्येण, वैराग्य को भी धारण करो। ये जो आपके मन को भटकाने वाले हैं, जैसे कहते हैं डिस्ट्रैक्शन जो आते हैं मन के लिए, जो आपको भ्रमित करने वाले, भटकाने वाले हैं संसार के विषय, उसका प्रतिपक्ष भावना के द्वारा वैराग्यम नाम दृष्ट अदृष्ट भोगेषु दोष दर्शनाभ्यासात वैतृष्ण्यम। जहाँ जहाँ मन आपका भाग रहा है, जिन विषयों को आलंबन बना करके मन बाहर जा रहा है, उसमें थोड़ा दोष दृष्टि करो। यही है, इसलिए वैराग्य का जो की सीढ़ी शुरू होती विवेक से, नित्य अनित्य, सत असत, सही गलत, आप इसका भेद करते हुए, तो जो भी दृष्ट अदृश्य, जो भी सामने है या कहीं और है, श्लोक सूत्रों में कहा दृष्टानुश्रविक, जो देखे हुए और जो सुने हुए। कुछ तो आपके सामने विषय आ रहे हैं और कुछ अभी सामने नहीं है, लेकिन आपने सुना है उनके बारे में, टीवी वाले दिखा रहे हैं, किसी और ने आके सुना दिया, आपके पास ये नहीं है, अचानक जिंदगी खराब आपकी तो क्या हुआ, सुन लिया और मन दौड़ पड़ा उस विषय पर। तो ऐसे ही जो दृष्ट और अदृष्ट, जो देखे हुए हैं और जो देखे हुए नहीं हैं, भाई एक तो आप इसको समझ लो, एक तो इस जगत के भोग हैं और दूसरे परलोक के। स्वर्ग जाने की इच्छा तो नहीं है कि वहां पर कहते हैं कल्प वृक्ष मिलेगा, उसमें नीचे बैठ के सारी मनोकामनाएं पूरी करने वाला है। दोनों प्रकार के, यही लोक के, इस लोक के भी और परलोक के जो आपने सुने हैं, इन सब से ही इसमें दो दर्शन करते हुए कि जो भी भोग हैं, चाहे इस लोक के हों चाहे परलोक के हों, सब के सब अनित्य हैं, विनाशी हैं। तो उनसे मिलने वाला जो सुख है, आनंद है, वो कैसा होगा, कैसा होगा का आदि अंत वाला। अगर वो विषय भी अंत वाले हैं तो उनसे मिलने वाला सुख भी कैसा होगा, अंत से युक्त होगा। और हमें अभिलाषा कौन से सुख की है, का आत्यंतिक सुख की। बार सुनते आए ना, आत्यंतिकम सुखम, उत्तमम सुखम, अत्यंतम सुखम, ये सब आर्य सुख की लक्षण बताए थे। ऐसे सुख जो अंत से अतीत हैं, जिसका कभी अंत नहीं होता। तो ऐसे उसमें दो दर्शन करते हुए उनसे वैराग्य, उसमें भी तृष्णा हो जाए, उसकी अभिलाषा, उसकी तृष्णा भीतर न रह जाए, इसका नाम है वैराग्य। और देखो ये जीवन में हर जगह करना पड़ता है, एक आध जगह नहीं। कोई विद्यार्थी है तो उसको भी अपने लक्ष्य में जो सहायक हैं उन साधनों का बार बार अभ्यास, और जो उस साध्य में जो बाधक हैं उनसे दूरी, है कि नहीं। कोई मान लो खिलाड़ी है तो उसके जो भी लक्ष्य
में जो सहायक हैं उनका बार बार अभ्यास करना है, और जो बाधक साधन हैं, बाधक वृत्तियां हैं, उनसे दूरी बनानी। आप गृहस्थ में आ जाओ तो भाई गृहस्थ के दायित्वों की पूर्ति के लिए जो सहायक हैं उसका आप बार बार अनुष्ठान करो, और जिसके कारण समस्या हो रही है क्या करो, उसको जान गए हो तो उसको छोड़ते जाओ, निकालते जाओ, अपनी कमियों को दूर करते जाओ। ऐसे ही हर जगह पर यही दो साधन हैं। जो साधक वृत्तियां हैं उनका बार बार अभ्यास करें, और जो भी बाधक वृत्तियां हैं उनको आप त्यागते जाओ। और ऐसा किया हुआ कोई है तो वो आगे बढ़ता है, और कोई ऐसा है कि हम जैसे जी रहे ऐसे ही चलता रहे तो भगवान फिर अगले श्लोक में कह देते हैं असंयतात्मना। कोई ऐसा है जो असंयत है, अर्थात अभ्यास वैराग्याभ्याम असंयत आत्मा अंतःकरणम यस्य, जिसने अपने चित्त को, अपने अंतःकरण को अभ्यास और वैराग्य के द्वारा संयत नहीं किया है, संयमित नहीं किया, अपने वश में नहीं किया, तो ऐसे के लिए ये जो योग है दुष्प्राप इति, भगवान का उसके लिए भी कोई और आगे कुछ उसका उपाय है नहीं, उसके लिए अत्यंत ही कठिन है, बहुत दुखेन प्राप्यते, बहुत दुखपूर्वक प्राप्त होगा। भगवान कह रहे हैं इति में मति, मेरा ऐसा मत है। अब भगवान से ऊपर अगर आपका मत हो तो बात अलग है। स्पष्ट भगवान ने कह दिया। और हम कह रहे हैं जीवन के आप हर एक क्षेत्र में देखो, बिना संयम के घर परिवार चल सकता है? जब घर गृहस्थी नहीं चल सकती है, दुनियादारी संयम के बगैर नहीं चल सकती, तो भगवान की प्राप्ति कोई कह दे जैसे करो भाव से भजो बेड़ा पार है, वो लगाने के लिए बात कही जाती है। जैसे किसी बच्चे को आप कहते हो ना दूध पी ले राजा वो बन जाएगा। दूध पीने सब राजा बाबू नहीं बन जाते ना, सब राजा बाबू नहीं होते सबके सब। क्या कहा? एक अर्थवाद के रूप में उसको आगे लगाने के लिए थोड़ा हम प्रलोभन देते हैं, तो वो सब कहने के लिए हैं, लेकिन आगे चल करके वो आपको संयम की साधना को पकड़ना पड़ता है। वही दूसरी जगह वश्यात्मना तो जतता, और कोई ऐसा है कि अभ्यास वैराग्याभ्याम वश्यत्वम, जिसने अभ्यास की साधना को बार बार, देखो इसीलिए आपकी देखो पूजा उपासना में सब चीजें सिखाई जाती हैं। ध्येय है अपने मन को, अपनी बुद्धि को एकाग्र करना। उसके लिए कहा जाएगा कुछ साधन पकड़ा दिए, मंत्र का जाप ही है, बार बार मन को एक चीज में लगाना, बार बार आपको किसी एक वस्तु में, रूप का ध्यान है, भगवान के नाम का ध्यान है, का एक चीज में बार बार लगाना, यही है अभ्यास। और बार बार जो मन भटक रहा है दूसरी चीजों से, उससे वहां से वैराग्य। तो ऐसे जिसने अभ्यास वैराग्य के द्वारा अपने चित्त को, अपने अंतःकरण को अपने वश में कर लिया, तो ऐसा जो है, ऐसा जो साधक है शक्य, वो फिर सामर्थ्यवान हो जाता है। किस चीज के लिए? आप तुम उपायतः, ये जो उपाय बताए गए हैं, कौन से? योगी युंजी सततम आत्मानं रहस्य स्थिता, 10वें श्लोक से लेकर के वो जो सारे साधन बताए थे, जो भी इस योग के जो प्रक्रियाएं बताई गई थी ध्यान योग की, उन सारी प्रक्रियाओं को, साथ में जो विघ्न थे उन विघ्नों से दूर होकर के उन सारी प्रक्रियाओं को साधने में वो सामर्थ्यवान हो जाता है। भगवान ने फिर बताया, फिर चुप हो गए। अर्जुन के मन में पुनः एक बात आई। अब ये समझ लो, अपने मन में समझ के रखना, देखना अपने मन में टिकता है कि नहीं ये प्रश्न। बड़ी अच्छी बात बताई, अच्छा लगता है सत्संग में आ करके। कल भी मैंने इशारा किया था, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, मन में भी होता है कि साधना करनी चाहिए, बड़ी श्रद्धा है, बिल्कुल सत्य बात कही है। जीवन का कल्याण ऐसे ही है, सत्संग सुनो, स्वाध्याय करो, कुछ जप तप करो, थोड़ा पूजा पाठ कर लो, थोड़ा ध्यान भी करो, ये सब के सब जो साधन बताए गए हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान इत्यादि साधन बताए गए हैं, श्रद्धा तो है, करना तो चाहिए, लेकिन करते नहीं, उतना नहीं करते जितना करना चाहिए। तो ऐसे अगर हम हैं तो हमारी क्या गति होगी? कहीं ऐसा तो नहीं? भगवान भाष्यकार ने उठाया यहाँ पर मूल प्रश्न,
तत्र योगाभ्यास अंगीकरणेन परलोक इहलोक प्राप्ति निमित्तानि कर्माणि संन्यस्तानि। देखो, इस योगाभ्यास की बात सुनी, ध्यान योग की बात सुनी, सुन करके अच्छा लगा। जो बताया था ना 10वें श्लोक से, योगी युञ्जते सततम आत्मानं रहसि स्थिता एकाकी चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह, ऐसे साधन बताए। उसके फिर परिणाम भी बताए कि उसको आत्यंतिक सुख की प्राप्ति होती है। तो ऐसा सुन करके श्रद्धा हुई और फिर वो प्रेरित होकर के इस योग के साधन में लग गया। कैसे? कहा, जो पूर्व के कर्म के साधन बताए गए थे उनका त्याग करके। और साधन कैसे थे? कहा, परलोक इहलोक प्राप्ति निमित्तानि, इस लोक के सुख प्रदान करने वाले या परलोक के सुख प्रदान करने वाले। भाई, इस लोक के कुछ कर्तव्य और कुछ यज्ञ इत्यादि इष्टपूर्त कर्म जो है, परलोक के जो साधन हैं, उनसे हो गए संन्यस्त। ठीक है, योग साधने लगे। कई बार होता है, जो चढ़ता है उतावलापन आता है और चले जाते हैं कि ना आज जा रहे हैं अब से, तो यहाँ के कर्तव्य कर्म अपने छोड़े और चले गए योग साधने के लिए। और योग सिद्धि फलम च मोक्ष साधनम सम्यक दर्शनम न प्राप्तम, और साधना करते 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 जो योग सिद्धि का जो फल बताया गया है, एकत्व का बोध, ब्रह्मात्मैक्य दर्शन, वो प्राप्त हुआ नहीं। वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ब्रह्मात्मैक्य दर्शन प्राप्त हुआ नहीं। तो योग मार्गात् मरण काले चलित चित्त, इस कारण से जब अंतिम समय आया और वो अपने किसी भी कारण उसमें सिद्धि हुई नहीं और वो चलायमान हो गया, उसका चित्त नहीं स्थिर रहा वहाँ पर। भागवत जी में इसको कहा, जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जन्म लाभ का, इस मनुष्य जीवन का परम लाभ यही है कि हम ऐसी साधना करें कि अंतिम समय में नारायण की स्मृति हो जाए। तो अंत काले यामति सा गतिर्भवेत्, अंतिम समय में हिरण की याद कर ली तो वो हिरण बन गए। ऐसे ही जिसका भी याद करते हुए जाओगे, जो याद करोगे वही हो जाओगे अंतिम समय में। तो कहा परमात्मा की स्मृति हो जाए। गोस्वामी जी ने भी कह दिया इसी बात को, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहीं आवत नाही। कि जन्म जन्म कोई जब जतन करता है, यत्न करता है, साधना करता है, तो अंतिम क्षण में राम निकलता है। और राम शब्द निकल गया तो अंतराम कही, अंतिम समय में राम कहा और फिर उसका आवागमन नहीं होता, पुनरागमन नहीं होता, आवत ना है। आप समझो, हमारे एक महापुरुष हुए, चाहे उनका जीवन जो भी रहा हो, जैसा भी रहा हो, बड़े आक्षेप भी है, प्रशंसा भी है, स्तुति भी है और आक्षेप भी है। लेकिन एक चीज़ जो आखिरी उनकी स्थिति जो है कि गोली लगी और मुख से निकले हे राम, तो कुछ तो उन्होंने साधा होगा ना, समझो। बाकी अब क्या उनका जीवनचर्या क्या रहा, वो इतिहास में बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ऐसी स्थिति कि हाँ, उनकी कहीं ना कहीं नाम में कितनी निष्ठा रही होगी कि राम निकला मुख से। आसान नहीं है। हम लोग कई लोग को देखते हैं, आखिरी समय होता है, उनको बताओ भी तो उनको सब निकलता ही नहीं। तो ऐसी स्थिति है। तो अर्जुन ने यही बात प्रश्न में पूछा। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गति कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य
छेत्ता न ह्युपपद्यते। देखो अपने बिल्कुल मन से मिला के देखना। और कई बार हमारी इस साधना प्रवृत्ति इस कारण से भी नहीं होती, ये भय भीतर बैठा रहता है, कहीं ऐसा ना हो ये काम हमने छोड़ दिए तो संसार का सुख परलोक का सुख नहीं मिला, और वहाँ छोड़ के गए और पता नहीं वहाँ पे पूरा नहीं हुआ तो ऐसा तो नहीं, न यहाँ के न वहाँ के। वो कहावत मुहावरा है, धोबी कुत्ता न घर का न घाट का। ऐसी स्थिति तो नहीं हो जाती है। यही बात पूछी है अर्जुन ने कि हे कृष्ण, कोई ऐसा है जो श्रद्धा से युक्त है, श्रद्धयोपेत, श्रद्धा से जिसका चित्त बिल्कुल भरपूर है भगवान पर, शास्त्र पर और ईश्वर पर, तीनों पर उसकी प्रगाढ़ श्रद्धा है। श्रद्धा से उसका चित्त युक्त है, आस्तिक बुद्धि है, इनकी सत्ता पर दृढ़ विश्वास है। लेकिन अयति, उतना यत्न नहीं कर पाता, उतनी साधना जितनी करनी चाहिए। अयत्नवान योग मार्गे, योग की साधना, योग के मार्ग में जैसी साधना, जैसा प्रयत्न करना चाहिए वैसा नहीं कर पाता। तो ऐसा व्यक्ति साधना करते करते मान लो अप्राप्य योग संसिद्धि, तो इस योग के प्रति जो श्रद्धा थी इसमें लगते हुए कहा वो उसने अपने संसार के कर्मों को छोड़ दिया, जो लौकिक पारलौकिक कर्म थे वो छोड़ दिए, और उतना यत्न उसने किया नहीं जितना करना चाहिए था। तो परिणाम स्वरूप उसको इस योग की संसिद्धि, योग की जो सिद्धि थी, जो फल बताया था वो प्राप्त हुआ नहीं, और अंतिम समय में योगात चलित मानस, इस योग से उसका जो मन है वो चलायमान हो गया। अरे कितने लोग जाते हैं घर बार छोड़ के जाते हैं हरिद्वार, काशी, और वहाँ कुछ बीमारी हो गई, कुछ हो गया, वापस लौट आते हैं। अरे यहाँ तक हुआ मान लो पूरा जीवन बीता हरिद्वार में, कहीं तीर्थ में रह रहे हैं, और कुछ हुआ और घर वाले उठा के पकड़ के ले आए, चलो कहा। और कहीं ऐसे होते हैं कि वो तैयार नहीं होते, कहीं ठीक है हम यहीं रहेंगे जैसे भी है। हमारे दादा गुरुदेव के जीवन का आता है ऐसा, उनका एक सूत्री कार्यक्रम था, अपना कल्याण हो गया, अब इस ज्ञान के द्वारा समाज का उत्थान, समाज का उद्धार, पूरा जीवन वो ज्ञान यज्ञ करते रहे। और यहाँ तक कि ज्ञान यज्ञ के बीच में ही कुछ दिक्कत हुई उनको, गले कैंसर था उनको, दिक्कत हुई, डॉक्टर ने कहा उनको कि अब आपको बोलना नहीं है, बोलेंगे तो फिर कोई बचा नहीं पाएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा नहीं बोलूँगा तो नहीं मरूंगा ना। मतलब कहने का मतलब ये था कि बोलेंगे तो फिर कोई बचा नहीं पाएगा, वरना मरोगे। तो उन्होंने कहा अच्छा नहीं बोलूँगा तो नहीं मरूंगा ना। क्या जवाब दें? लेकिन जिसका उतना यत्न नहीं है तो कई बार अंतिम समय में वो इससे चलायमान हो जाता है। अरे बहुत सारे उदाहरण हम लोगों ने समाज में देखे हैं, लोग बिल्कुल ऐसी साधना में लगे रहते हैं, ऐसे सेवक बने रहते हैं, लगता है इनसे बढ़कर के कोई सेवक है नहीं, जैसी इनकी श्रद्धा, जैसी इनकी निष्ठा, जैसी इनकी सेवा है, दुर्लभ है, खूब किए। और जरा सी एक घटना हुई और बिल्कुल बैक टू पवेलियन, उसी घर गृहस्थी परिवार उसमें ही समाज में फिर आबद्ध हो जाते हैं। कभी लगता है कि हाँ कोई बिल्कुल आदर्श थे समाज के लिए, और बिल्कुल पीछे वापस लौट जाते हैं। तो कहा योगात चलित मानसा, इस योग साधन से चलायमान हो गए। तो ऐसों की क्या गति होती? काम गतिम गच्छति, हे कृष्ण उनको क्या गति होती है? कहीं ऐसा तो नहीं कच्चिन न उभय विभ्रष्ट, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने इस योग में जो श्रद्धा थी था उसके कारण अपने लोक परलोक के जो कर्तव्य कर्म थे उसको उन्होंने छोड़ दिया, और यहाँ पे योग की सिद्धि हुई नहीं, अंतिम में चलायमान हो गए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उभय विभ्रष्ट, दोनों जगह से ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, बिल्कुल ऐसे जैसे छिन्ना अभ्रम इव नश्यति, जैसे कोई एक समय ऐसा हुआ कि खूब काले काले मेघ छा गए, लगा कि अब घनघोर वर्षा होगी, अचानक जोर की आंधी आई और सब बादल छट गए,
तो कहीं ऐसा तो नहीं छिन्न भिन्न हो जाते हों, उनका सर्वनाश हो जाता हो, ना यहाँ का हुआ ना वहाँ, क्योंकि अप्रतिष्ठा, क्योंकि अभी उनकी प्रतिष्ठा हुई नहीं थी, ना तो कर्म के द्वारा उन्होंने कोई प्रतिष्ठा प्राप्त की और वो ब्रह्म की प्राप्ति उनको हुई नहीं। ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में अभी वो विमूढ़ थे, वो ज्ञान उनको, वो अनुभव उनको हुआ नहीं। हे कृष्ण, एतन में संशय, मेरे मन में यही संशय है, छेतुम अर्हसि अशेषतः, और आप ही मुझे दिखाई दे रहे हो जो इस संशय को का छेदन करने में आप ही सामर्थ्यवान हो। आपके अतिरिक्त कोई और ऐसा है नहीं जो मेरे इस संशय को नष्ट कर सकता है। त्वद अन्य संशयस्यास्य अस्य संशयस्य, इस संशय को छेदन करने में आपके अतिरिक्त मुझे कोई दिखाई नहीं देता। ऐसा अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने फिर उत्तर दिया। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। सबसे पहले तो भगवान ने बड़ी सांत्वना दी। भगवान का वचन है, विश्वास कर लेना। जैसे दुनिया वालों की बातों पे विश्वास कर लेते हो ना, कोई कह देता अरे मैं हूं ना, चिंता क्यों करते हो? कहते हाँ करते कि नहीं करते? अरे वो परचून की दुकान वाले पे कर लेते हैं, गए थे कुछ और लेने के लिए, उसने कुछ और दे दिया, ले जाओ, अरे मैं हूं ना। हाँ, वो कई बार ऐसे कहते हैं, हमारे महाराज जी का अनुभव है, किसी का अरे ले जाइए, कोई चिंता नहीं है। हमने कहा चलिए चलते हैं दोबारा वापस करने के लिए। वापस गए तो मुकर गए, सीधे सीधे कहे नहीं वो अब तो नहीं हो पाएगा। करते कि नहीं करते? दुनिया में, दुनिया के छोटे मोटे लोगों की बातों पर विश्वास कर लेते हैं, तो थोड़ा भगवान पर भी विश्वास कर लो। भगवान का देखो वचन है, प्रतिज्ञा यहाँ पर भगवान ने की है एक प्रकार से। गीता जी में कई प्रतिज्ञाएं भगवान की हैं। भगवान से कहते हे पार्थ, हे अर्जुन, ऐसा कोई अगर है जिसने थोड़ा भी साधन के मार्ग में अगर पैर बढ़ा दिए हैं, ठीक है, उसकी श्रद्धा है लेकिन उतना प्रयत्न नहीं भी कर पाता, तो वो श्रद्धा उत्पन्न करने में तो उसने कुछ साधन किए होंगे ना। ऐसी श्रद्धा तो सबकी तो होती नहीं कि सबका बिल्कुल भगवान की सत्ता पर, गुरु की सत्ता पर, शास्त्र की बात पर जिसका विश्वास हो जाए, का उसमें भी तो कहीं ना कहीं उसके साधन लगे हैं ना जीवन में। तो जिसने थोड़ा भी साधन किया है, हे पार्थ, न एव इह, उसका ना तो इस लोक में, ना अमुत्र और ना ही परलोक में, विनाशस तस्य न विद्यते, उसका कहीं भी विनाश नहीं होता। और देखो ये तो आप प्रैक्टिकल अपने अनुभव को कर सकते हो। जो भी थोड़ा साधना के मार्ग में, इस ज्ञान के मार्ग में लगा हुआ है, उसका जीवन कम से कम अन्य लोगों से तो कहीं ना कहीं बढ़िया होता है। जिन परिस्थितियों में एक सामान्य व्यक्ति कहते विचलित हो जाता है, टूट जाता है, थोड़ा भगवान की साधना करने वाला, भगवान पर विश्वास वाला हो, तो उसके मन में यही आता है अरे कोई बात नहीं, भगवान की यही मर्जी रही होगी। देखो आजकल का जो अत्याधुनिक जो समाज का जो प्राणी है, बड़े बड़े जो शहरों का जो व्यक्ति है, जरा सी घटना, देखो सामर्थ्यवान है, धन की कोई कमी नहीं, पावर भी उनके पास में होगी, लेकिन श्रद्धा नहीं है भगवान में, किसी संत में, शास्त्र में, तो जरा सी घटना घटित हुई, उनको लगा सब बेकार है और सब कुछ भी करने को तैयार, जीवन का अंत कर लेते हैं। और वहीं जो एक सामान्य वर्ग का भी कोई, हमने देखते गांव देहात के जो होते हैं, कितनी समस्याएं थी, कई बार बाढ़ आ गई, कई वर्षा ही नहीं हुई, नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, भगवान की यही मर्जी होगी, अगली बार फिर लग जाते हैं। देखो उनके मन बड़ी शांति रहती है। तो भगवान ने कहा कि ना तो उसका इस लोक में उसका कोई नाश नहीं होता, और ना अमुत्र, परलोक भी उसका नहीं बिगड़ता, क्योंकि मुझ पर विश्वास करके आगे बढ़ रहा है ना, मुझ पर श्रद्धा कर रखी है, तो उसका पहली बात तो यह कि उसका विनाश नहीं होता। हेतु दिया क्यों नहीं होता? तो कहा कल्याणकृत कश्चित, किसी ने अगर थोड़ा भी, जरा सा भी किसी ने कोई शुभ कार्य कर लिया, हे तात, बड़े प्रेम से तात कहते पुत्र के लिए,
और शरणागत कोई शिष्य हो तो वही पुत्र के समान ही होता है। जैसे अपने पुत्र को कहते हैं ना कि अरे चिंता ना करो, भगवान कहते हैं हे तात, जिसने भी थोड़ा बहुत भी कोई शुभ कर्म कर लिया, कोई भी हो, न दुर्गतिम गच्छति, उसकी दुर्गति नहीं होती। दुर्गति का तात्पर्य है वो जिस स्थिति पर आ चुका है उससे वो नीचे नहीं जाता, उसका पतन नहीं होता, बल्कि वो क्रमशः आगे ही बढ़ता रहता है। समझ लें, ये जो साधना का जो संस्कार है ना, ये कभी नष्ट नहीं होता। हमारे गुरुदेव ने बड़ा अच्छा एक दृष्टांत दिया कि जैसे मान लो कोई चढ़ाई करने जा रहा है, केदारनाथ की, अमरनाथ की, चलते चलते थक गया, वो यात्रा पूरी नहीं हुई तो बीच में कोई पड़ा वहीं सो गया। अगले दिन सुबह उठा तो जहाँ पर रुका था, जहाँ पर सोया था, वहीं से फिर आगे बढ़ता है, फिर नीचे नहीं जाना पड़ता उसको। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं उसका बिल्कुल उसकी दुर्गति नहीं होती। उसने जो पोजीशन प्राप्त कर ली है, अगले आगे शरीर छूट गया उसका तो उसके आगे उसी से आगे बढ़ता चला जाता है। जैसे आप सब अचानक नहीं आ गए गीता जी के सत्संग में, कहीं ना कहीं जन जन्मांतर के अभी वो आगे भगवान कहेंगे इसी में ही संस्कार थे, वही आपको आगे लेकर के आ रहे हैं गीता जी के सत्संग में। नहीं तो गीता जी के सत्संग में इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती, गिने चुने आते हैं बिरले। तो क्या होता है उनका, तो भगवान फिर आगे अब बताते हैं उनकी गति का। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्। कहा इस साधना की जो इस सिद्धि जो है, सिद्धावस्था में आने में जो सबसे बड़ा प्रतिबंध है, एक तो है ये चित्त में एक वासना होती है यश प्राप्ति की, बड़े ऐश्वर्य की प्राप्ति की एक वासना चित्त में रह जाती है, कोई विशेष भोग प्राप्त करने की एक स्थिति रह जाती है, और या फिर कहीं ना कहीं परिवार से ममत्व है, ममता है। लेकिन इस योग के मार्ग प्रति श्रद्धा है, थोड़ा बहुत यत्न कर रहा है, तो भगवान कहते हैं कोई अगर इस साधना के मार्ग में लगा हुआ है तो जो उसने पुण्य कर्म किए हैं, जो भी उसने साधना की है, उस साधना के परिणाम स्वरूप वो प्राप्त करता है उन श्रेष्ठ लोगों को जो बड़े बड़े पुण्यात्मा को प्राप्त होते हैं। देखो इस योग मार्ग में श्रद्धा होने मात्र से ही जो इस साधन के प्रति, इस ज्ञान के प्रति जिसकी श्रद्धा है, उसको शरीर छूटने पर जो उसने साधना जो भी की थी उसके परिणाम स्वरूप जो पुण्य कृताम, जो बड़े बड़े, यहाँ तो इतना कह दिया अश्वमेधादि याजिनाम लोकान, जो अश्वमेध आदि यज्ञ करने वाले जो है ना, उनको जो लोक मिलता है वो लोक इसको मिल जाता है, इस श्रद्धालु को, जिसकी इस ज्ञान के प्रति श्रद्धा है। आप समझो ज्ञान का मार्ग सबसे श्रेष्ठ इसलिए माना गया है। इसमें अगर किसी श्रद्धा भी है तो ऐसे नहीं है उसकी जन जन्मांतर की कहीं ना कहीं उसकी तपस्या साधना है तो है आज का उसको वो लोक मिलता है, और वहां जा करके उषित्वा शाश्वती समाह, बहुत दीर्घ समय तक कहा वहां के वो श्रेष्ठ भोगों को भोगता है। जो भीतर भोग वासनाएं थी वहां जाकर के उन भोग की वासनाओं का क्षय करता है। कारण क्या है कि वहां नया उपार्जन नहीं होता है, नया अर्जन करने के लिए पृथ्वी लोक है, बाकी जितने भी लोक हैं वहां जो भी है आपके जो पाप पुण्य के जो संस्कार हैं वासना उनका भोग होता है, भोग लोक है सबके सब। तो वहां जितने भी उसके जो भोग की वासनाएं हैं वो सब क्षीण होती हैं, तब तक वो लंबे समय तक उसका भोग भोगता रहता है। और फिर
कुछ कुछ वासनाएं शेष रह गई, थोड़ी बहुत जो वासनाएं शेष रह गई, तो उनके परिणाम स्वरूप फिर वापस आता है इस लोक में। कहाँ पर? तो कहा शुचीनाम श्रीमताम, ये है जो पवित्र हैं, अर्थात शास्त्रोक्त जिनका जीवन है, धर्म से युक्त जिनका जीवन है, और साथ ही श्रीमताम, थोड़े ऐश्वर्य से युक्त हैं। हो सकता है कोई अंबानी घर में, बिरला के घर में, जिनका परंपरा चल रही हो, साधन धर्म भी करते हो, त्याग भी करते हो, और साथ में ऐश्वर्य से युक्त भी हैं। तो ऐसे किसी श्रीमताम, किसी ऐश्वर्यवान के यहाँ आते हैं। क्यों? भगवान कितनी कृपा करते हैं कि वहाँ बढ़िया भोग भोग करके आया है ना, और सीधे किसी गरीब के यहाँ भेज दिया तो दुखी हो जाएगा। तो उसके संस्कारों के अनुसार, देखो हमारी गति जो है हमारी वासनाओं के अनुसार होती है। जैसे आपके भीतर संस्कार हैं, वासनाएं हैं, उसके अनुसार ही आपकी गति होती है। वैसे ही आपको लोग मिलेंगे, वैसे ही आपको परिवेश प्राप्त होगा, सब आपकी इच्छाओं, आपकी वासनाओं, संस्कारों के अनुसार। इसीलिए आवश्यकता है अपनी वासनाओं को शुद्ध, और वासनाओं को शुद्ध करने का ही साधन है उपासना, अपने इष्ट का सानिध्य, उनके सानिध्य रह के अपनी जो भी बुरी वासनाएं उनको हम क्षीण करते रहें, क्योंकि वासना ही हमारी गति निर्धारित करती हैं। तो जैसे इसकी वासनाएं थी तो किसी सेठ साहूकार के यहाँ आकर के हो जाता है। भगवान उसको नाम दिया, कौन है ये? का योग भ्रष्टो भी जायते, ये जो योग से भ्रष्ट हुए थे, कोई अपशब्द नहीं है, अर्थात जो साधना करते करते साधना पूरी नहीं हो पाई थी उस वासना के कारण, तो अपने योग से चलायमान हो गए थे, तो उसको कहा योग से भ्रष्ट हो गए थे, तो नाम दिया उस योग भ्रष्ट का। फिर जन्म होता है और फिर वहाँ उसको भोग मिलते हैं, धर्म के उसको कहते संस्कार मिल जाते हैं। अथवा, और इससे अतिरिक्त कोई ऐसा है जिसके मन में कोई संसार के ऐश्वर्य की कोई वासना नहीं थी, साधना में लगा हुआ था, लेकिन शरीर क्षीण हो गया और साधना पूरी हुई नहीं थी, तो अब उसके मन में कोई भोग की वासना थी नहीं, तो उसको अगर वहां भेज दे ऐश्वर्य में तो उसके लिए वो सजा हो जाएगी। आप समझो भाई, जिसके भीतर ऐसे सत्संग की वासना ना हो, उसको यहां बैठा दें तो उसके लिए क्या है, उसको टाइम काटना मुश्किल हो जाएगा, 1 घंटा भी। और जो इस प्रकार के जिस सत्संग की जिसकी भीतर वासना हो, उसको भेज दे संगीत वाली कथाओं में, तो ये हमारे कई लोग सत्संगी लोग बताते हैं कि वहाँ कथा हो रही थी, गए थे, हमारा मन नहीं लगा क्योंकि वहाँ हर 2 मिनट बाद भजन शुरू हो जा रहा था, लेकिन भीड़ तो वहाँ पे बहुत थी। तो हमने कहा वहाँ की भीड़ वालों को यहाँ ले आओगे तो यहाँ नहीं टिक पाएंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा, और यहाँ वालों को वहाँ ले जाओ तो अब उनको वहाँ नहीं भेजेंगे। कहाँ पर? पुण्य किताम लोकान, वो ऐश्वर्य में नहीं, क्योंकि उनके भीतर कहीं भोग की वासना थी ही नहीं। तो लेकिन शरीर दुर्बल हो गया, कमजोर हो गया, उससे उतनी साधना हो नहीं पा रही थी और शरीर छूट गया। तो ऐसा जो योगी, ऐसा जो योग भ्रष्ट है, उसका फिर जन्म होता है योगिनाम एव, योगियों के घर में। और अथवा कह दिया, उसका तात्पर्य अपने आप समझ लो, श्रीमताम के यहाँ नहीं गया, थोड़े सामान्य परिवार में, थोड़ा गरीब परिवार में, एक तो कहते हैं दरिद्र परिवार में, उसका फिर जन्म हो गया। धीमताम, साथ ही साथ थोड़े बुद्धिमताम, जो दरिद्र हैं, दरिद्र का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं हाँ, वो श्रीमताम के सापेक्ष समझ लो, हाँ, एक सामान्य परिस्थिति में बुद्धिमान और योगियों के कुल में उसका जन्म हो जाता है, उसका जन्म। और कह रहे हैं एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम, यद ईदृशम, इस प्रकार का जो जन्म है, योगियों के यहाँ पर आ जाना, ये पहले की अपेक्षा दुर्लभ है। और देखो देखा भी गया है, आप बड़े बड़े महापुरुषों को देखें तो सामान्य परिवार में हुए हैं, क्योंकि है क्या, जो बड़े ऐश्वर्य में आए तो वो वासनाएं कुछ दिन तक उसको रोके रखती हैं, और लेकिन यहाँ आगे किसी योगियों के यहाँ आ गए तो जहाँ बिल्कुल ज़्यादा ऐश्वर्य, ज़्यादा ये संसार की भोग वासनाएं जहाँ पर ज़्यादा प्रफुल्लित होती नहीं, बढ़ती नहीं जहाँ पर, तो ऐसे लोगों के यहाँ आ गए तो प्रारंभ से ही जल्दी निकल जाते हैं इस मार्ग में। और ऐसे चाहे वहाँ हुए हों चाहे यहाँ हुए हों, 2 जगह दिखाई जन्म की, वो आए, और यहाँ पर आए तो क्या हुआ, तो
पढ़ते हैं। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम। और जब ये आ जाते हैं किसी धर्मनिष्ठ श्रीमताम शुचिनाम ऐसे किसी पवित्र आत्मा के यहाँ पर, या फिर आ गए योगिनाम धीमताम ऐसे बुद्धिमान योगियों के यहाँ पर आ गए, तो वहाँ आते ही तत्र वहाँ तम उनको लभते बुद्धि संयोगम उनको फिर लाभ होता है। किसका? बुद्धि संयोग। कौन सी बुद्धि? पौर्वदेहिकम, जो पूर्व के शरीर में जो उनके साधना के संस्कार थे, ये ज्ञान के संस्कार थे, योग के संस्कार थे, वो बुद्धि वो ज्ञान उनको वहाँ उनका कहते हैं उसका संयोग उनको हो जाता है। हमसे किसी ने कई लोग पूछते रहते हैं आपको ये ज्ञान कैसे कैसे क्या कैसे कैसे आपने किया, आपका बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था, वहाँ से शुरू से तो आप रहे नहीं, ऐसे कहते आप ये सब पढ़ाई वढ़ाई करके आप हो गए ऐसे। तो कहते चमत्कार चमत्कार ये भगवान का चमत्कार है, समझो। बस उसके प्रश्न का यही कल भी किसी ने कहा था, प्रश्न किया था कैसे कैसे हो गया, तो हमने कहा चमत्कार है भगवान का। तो उन्होंने कहा हमारे ऊपर कब होगा हमने कहा जिसका चमत्कार उसकी कृपा से होगा। ये भगवान का चमत्कार है। भगवान कह रहे हो इसीलिए जो पूर्व के शरीर के जो भी संस्कार थे, जो बुद्धि में ज्ञान था, साधना के संस्कार थे, उससे उसका संयोग हो जाता है। हो सकता है एक ही बार सत्संग सुना और उसकी रुचि उधर बढ़ गई, फिर उसकी प्रवृत्ति उधर हो गई, और फिर जब ये बुद्धि संयोग हुआ, लाभ हुआ उसको, तो इस जन्म में यतते च ततो, फिर जो यत्न कर रहा था कई जन्मों से, इस जन्म में जिसको संयोग हुआ तो उस बुद्धि संयोग, उस संस्कारों में कहा वो थोड़ा ज़्यादा साधनामय हो जाता है। भूयः कहा और बढ़ करके, बहुतरम उससे ज़्यादा बढ़ करके वो इन साधनों को सिद्ध करने के लिए लग जाता है। और तो और पूर्वाभ्यासेन, ये जो पूर्व के अभ्यास के द्वारा वो जो संस्कार परिपक्व हुए थे, वो उसको किसको? उस योग भ्रष्ट को, जहाँ का सह मतलब योग भ्रष्ट, उस योग भ्रष्ट को बलात् परवश करके उसको खींच करके ले आते हैं। कहाँ पर? का वेदांत सत्संग भवन में, जहाँ पर ऐसी चर्चाएं चल रही हों। तो ऐसा नहीं कि आपको कहीं बुलाया गया आप खींच करके खुद ही आते हो, फिर बार बार आते हो। क्यों? क्योंकि पूर्व के जन्म के जो संस्कार हैं, अच्छा जिसके संस्कार ना हो, तो जिसमें बिल्कुल इससे विपरीत संस्कार हो, अधर्मादि संस्कार हो, तो खींच के वो दूसरे के चला जाता है। ये देखने में आता है एक ही परिवार में परवरिश होती है। अरे भागवत में कथा है, एक ही घर में धुंधकारी भी हैं और गोकर्ण भी हैं। कारण का समझ लो ये है। अब किसी घर में ऐसे दिखाई देना कि कोई आस्तिक है कोई नास्तिक है, तो कारण समझ लेना कि ये पूर्व के संस्कार हैं उसके, जो उसको बलात् खींच करके लेके आ रहे हैं। ये सब अपनी कमाई लेकर के आते हैं पुरानी, और कुछ यहाँ पर बुद्धि संयोग, कुछ एक हम लोग को कहते हैं ऐसे वातावरण मिल जाता है, बलात् उसको खींच करके ले आते हैं। और ऐसा जो है जिज्ञासुरपि, कोई इस योग का, ये जो भगवान ने बताया ये ध्यान योग का, आत्मसंयम योग जो गीता का योग है, इस योग का, इस ज्ञान का कोई जिज्ञासु भी है और वो बलात् खींच करके इधर आ जाता है, तो हो सकता है अपने जो कर्तव्य कर्म हैं, जिसका विधान शास्त्रों ने किया था कि ब्रह्मचारी है तो उसके ये कर्तव्य हैं, कोई गृहस्थ है तो उसके ये कर्तव्य हैं, कोई
वानप्रस्थित उसके ये कर्तव्य हैं और उस कर्म के ये फल हैं। कहा ये जो जिज्ञासु है ना, कहा ये उन सब का अतिक्रमण कर जाता है, सीधे आ जाता है। एक दिन हमने संकेत किया था कि एक प्रवृत्ति का मार्ग है कि शास्त्र का निर्देश है कि ब्रह्मचर्यात् गृही भवेत, गृहात् वनी भवेत, वनात् के बाद का सन्यासी भवेत। बस यहीं पे अटक जाते हैं। एक तो ये कहा, और किसी में अगर पूर्व जन्म के संस्कार हैं तो जहां पर है ब्रह्मचर्य है, यद हरेव विरजेत, ब्रह्मचर्यात् वा गृहात् वा वनात् वा, वो जहां है वहां से निकल पड़ता है। आत्मेच्छा व्यवसीयताम निज गृहातूर्णम विनिर्गम्यताम। और हमारी पूरी परंपराएं हैं, हमारी परंपरा भी है, और हमारे प्रियांक जी हैं उनके गुरु जी की परंपरा ऐसी है, जो जहां था वहां से निकल गया। वो उसके लिए फिर कहते भगवान कह रहे हैं कि वो उन कर्तव्य कर्म और कर्तव्य कर्म के जो फल हैं उनका अतिक्रमण कर जाता है। इस साधन, इस योग साधन, इस ज्ञान योग की जिज्ञासा मात्र से, और कोई ज्ञान के मार्ग पे चलने वाला हो तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं कि हमने ये नहीं किया तो क्या होगा। वो समझ लो सब कर्म कर्मफल के को अतिक्रमण अपने आप। जब जिज्ञासु की स्थिति है तो कोई जो साधक है इसमें चलने वाला है योग मार्ग में, तो उसकी बात ही क्या है। इसलिए इस वजह से ही प्रयत्नात् यत मानस्तु योगी संशुद्ध किल विषः। फिर देखो पहले कहा था कि कौन था वो, अर्जुन ने पूछा था अयति, श्रद्धा है लेकिन अयति है, उतना प्रयत्न नहीं करता। लेकिन ये आगे जन्म आते ही जब उसको बुद्धि सहयोग मिलता है तो कहा वो और ज़्यादा प्रयत्नशील हो जाता है। इसीलिए कहा प्रयत्नात् यतमान, इस फिर और ज़्यादा इस साधना के मार्ग में, योग साधन में और ज़्यादा प्रयत्नशील हो जाता है। और ऐसा योगी संशुद्ध किल्बिषः, रहे सहे जो अंतराय, जो विघ्न, जो प्रतिबंध रह गए हैं उनका भी अतिक्रमण कर जाता है। कोई भी अगर श्रेष्ठ कोई भीतर का कोई वैश्वासना लेश रह गई है वो भी उसकी दूर हो जाती है। और ऐसे अनेक जन्म संसिद्ध, अनेक जन्मों की साधना से जो उसकी पूंजी है वो एकत्र हो करके उसको फिर आगे बढ़ा देती हैं। ततो याति पराम गतिम, उस अनेक जन्मों की साधना के परिणाम स्वरूप उसके बल से का वो भी सम्यक दर्शन रूपी उस ज्ञान को प्राप्त करके परम गति को प्राप्त कर लेता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो आज आप यहाँ पर हो तो ऐसा नहीं कि अचानक चले आए हो, ये आपके अनेक जन्मों के संसिद्धियाँ हैं। धीरे धीरे सतत प्रयास से आप आ गए हो। अब आगे आप जितना ज़्यादा और प्रयास कर लो, शायद हो सकता है कोई ज़्यादा प्रयास कर ले तो वहाँ से उठ करके यहाँ बैठ जाए। नहीं होता ऐसा। अब ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ कुछ तो ऐसे बैठे ही चेहरे जिनको हम कहते थे, जिनके बीच बैठ के हमने भी सुना। हमारे बंसल जी बैठे हुए हैं, हमारे वीरेंद्र भी बैठे हुए पुराने लोगों में, कहीं ना कहीं जिनके बगल में बैठ के हम भी सुनते थे। लेकिन ऐसी कृपा हुई गुरु जी की अब बैठ के अब उनको सुना रहे हैं। तो ऐसे ही है, ततो भूय, और फिर तत्पर हो करके वो क्रमशः फिर आगे बढ़ जाता है। इसलिए अब इस योग की फिर पुनः महिमा। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः।
ऐसा होने के कारण भगवान अब उस योगी की, कौन से योगी, जिसकी शुरुआत हुई थी कहाँ से, अनाश्रितः कर्म फलम। समझ लो, योगी का मतलब वो नहीं जो केवल योग साधना में लगा हुआ हो, अब वो कुछ क्या योगासन करने वाला, वो नहीं। जो शुरुआत क्या था, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह, अकार्यम कर्म ना करोति, जो करना अकर्तव्य है अधर्म वो नहीं, बल्कि जो कर्तव्य कर्म भी हैं नित्य नैमित्तिक, इनको भी कर्म फल से अनाश्रित हो करके क्या फायदा होगा इस दृष्टि से नहीं, निष्काम भाव से जो अपने कर्तव्य कर्मों को करने वाला जो योगी है, तपस्वीभ्योधिको, जो केवल तपश्चर्या कर रहा है उससे श्रेष्ठ है। फिर ज्ञानिभ्यो मतोधिक, जो ज्ञानी, ज्ञानी का मतलब यहाँ वो ब्रह्म ज्ञानी वाला मतलब है ना, जो एकत्व दर्शन कराया था। ज्ञानी का मतलब जिसको शास्त्रों का शाब्दिक ज्ञान है। ऐसे बहुत सारे हैं, आप उनके सामने लेके जाओ गीता के श्लोक, आपको बढ़िया आपको व्याख्या करके सुना देंगे, लेकिन कभी इस पर इसका अनुशीलन नहीं करते। तो जिनको शाब्दिक ज्ञान है शास्त्रों का, शास्त्र पांडित्य सीधे सीधे समझ लो, उससे भी ये योगी श्रेष्ठ है। कर्मिभिश्च, जो कर्म करने वाले हैं, कर्मिभ्य को कह दिया अग्निहोत्र आदि कर्म। वही देखो, पहले उस समय यज्ञ ही प्रधान साधन था, जैसे आज के समय यंत्र हैं, पूर्व के समय में मंत्र थे, मंत्र विज्ञान था। इस विषय में किसी को ज़्यादा जानना हो तो हमारे प्रियांक सिंह जी से प्रवचन ले, वो बताएंगे आपको यज्ञ का विज्ञान, कि किस प्रकार से यज्ञ की प्रक्रियाएं कार्य करती हैं। अब जो चाहो सो होता था, हमारे शास्त्रों में वर्णन है, और आज भी कोई करता है उसको प्राप्त होता है उसका फल। तो ऐसे जो अग्निहोत्र आदि यज्ञ अर्थात कर्म में जो लगे हुए हैं, और देखो तीनों एक क्रम से हैं, जो तपस्वी होता है, लगनशील होता है, यत्नशील होता है, वही ज्ञानी होता है। ऐसा नहीं कि शाब्दिक ज्ञान किसी को है तो उसको ऐसे ही पढ़ करके हो गया, किसी को उसमें भी तपस्या लगती है। और कोई ज्ञानी हो तो वास्तव में कर्म के तंत्र को जान पाता है। भाई कोई किसी अगर श्रेष्ठ कर्म में स्थापित है तो ज्ञानी भी होगा। हमारे जज साहब जो बैठे सेवानिवृत्त, तो क्या है, अभी अपने कर्म के श्रेष्ठ उस पर पहुँचे हैं तो ज्ञानी भी हैं। मानना पड़ेगा कि वही ज्ञानी है तभी तो वहाँ पहुँचे, और ज्ञानी है तो तपस्या भी की होगी। ऐसे जिस क्षेत्र में भी जो हो, आप समझ लो, ये अंतर्भूत हैं। तपस्वी से जो ज्ञानी है, शास्त्र पांडित्य जिसमें है, शाब्दिक ज्ञान वाला, उससे भी ज़्यादा कहा कर्मी, और उससे भी ज़्यादा जो ये योगी है, जिसकी चर्चा भगवान गीता में कर रहे हैं। इसलिए आशीर्वाद दे रहे हैं, तस्माद् योगी भव। इसलिए हे अर्जुन, मतलब आप सबके सब योगी बनो, हो जाओ योगी। योगिनां सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। और उन योगियों में भी जो अभी चल रहे हैं, कर रहे हैं, इन योगियों में भी जिसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी देव को, किसी इष्ट को जो ध्यान करने में लगे हुए हैं, उन सब योगियों में भी जिनका चित्त मदगतेन केवल मुझ में लगा हुआ है, जिसने अपने अंतःकरण को मुझ में लगा रखा है, मुझ में अर्थात उस आत्म तत्व में, और इस ज्ञान के प्रति जिसकी श्रद्धा है, श्रद्धावान भी है। एक तो साधना में भी लगा हुआ है और साथ में श्रद्धावान है। ऐसा हो करके भजते यो माम, जो कोई भी मेरा भजन करता है, मेरी सेवा करता है, स में युक्त तमो मता, वो मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ है। अब अगले अध्याय में जो भगवान ने कहा ना, माम, बाबा कह रहे मत गते, मुझ में अपने चित्त को लगाने वाला। पहले कहा था मत चित्त और मत आसीत, पूर्व में भी कहा था, और यहाँ भी कहा मुझ में अपने अंतःकरण को, अपनी चित्तवृत्तियों को लगाने वाला, मुझको भजने वाला। तो मैं कौन, इससे भगवान शुरू करते हैं फिर अगला अध्याय। अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यह अध्याय तो पूरा हुआ। आगे भगवान कहते हैं मयि आसक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञाससि तत् शृणु। जिस प्रकार से तू मुझको जान लेगा, कैसा,
समग्र रूप में कि वास्तव में मैं हूं कौन। जैसे भी तू जान लेगा, हे अर्जुन सुन मैं तुझको बताता हूं, केवल ज्ञान नहीं, ज्ञानम ते हम सभी ज्ञानम, ज्ञान भी और उसका विज्ञान भी। ऐसे ये छठा अध्याय हमारा आज यहाँ विश्राम लेता है। आगे भगवान की जैसी कृपा होगी पुनः फिर हम लोग क्रमशः अगले अध्यायों में प्रवेश करेंगे। ये हमारा जो क्रम चल रहा है, और इस बार बड़ा बढ़िया संयोग हो गया। हमारे जो शुभम करोति फाउंडेशन के जो सर्वे सर्वा हैं हमारे प्रियांक जी, उनका भी क्रम चलते चलते छठे अध्याय तक, 5वें अध्याय तक हो गया था। पिछले सत्र में मनोहरनाथ बाबा मंदिर की में जब कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पर बड़ा सुंदर आयोजन किया था, तो वहाँ 5वां अध्याय उनका भी हुआ था। और हमारी सत्संग समिति भी जो है, विधान सत्संग समिति, इन्होंने भी पिछले महीने कराया था, तो वहाँ 5वां अध्याय, तो दोनों का बढ़िया क्रम बन गया। तो ये कि एक ही जगह कर दो तो एक ही बार में काम हो जाएगा। फिर आगे फिर हम लोग 7वां अध्याय फिर कर लेंगे। सही बात है, मिलजुल के करें, जल्दी जल्दी हो जाएगा। 7वां हो जाए फिर 8वां हो जाएगा, कर देंगे। तो ऐसे भी तो ये क्रम हमारा चल रहा है श्रीमद् भगवद गीता का के स्वाध्याय का। हमारे प्रियांक जी जिसके सूत्रधार, और इनकी जो शुभम करोति फाउंडेशन जिसका ध्येय ही है सर्वभूत हिते रताः, अपना भी कल्याण और दूसरों का, सबका कल्याण हो, इस भावना के साथ में इनके साथ सहयोग में विधान सत्संग समिति, ये सुंदर समिता सत्संग भवन ऐसे स्थान है जिसको भी कथा के लिए उपलब्ध है, बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं। कोई कथा के लिए जब भी किसी के मन में भाव हो तो आप देख रहे हैं सुंदर ये व्यवस्था हमारे गुरुदेव की कृपा से हमें प्राप्त है। अरविंद जी ने इतना बढ़िया ये सत्संग भवन तैयार कर रखा है, इसमें करना कुछ नहीं है, बस आकर के बैठ के सुनना है। तो ये उपलब्ध है, जिसके मन में भी कोई कथा, कोई ऐसा ज्ञान सत्र कोई कराना चाहे तो उसका स्वागत है। हमारी सत्संग समिति, हमारे जो शुभम करोति फाउंडेशन के सर्वे सर्वा हैं हमारे प्रियांक जी से संपर्क करके अपना आयोजन यहाँ पर आप करा सकते हो। सभी का स्वागत है, जो भी आए, जिसका भी इस कार्यक्रम में सहयोग रहा, सबको ही आशीर्वाद है। सब साधना के मार्ग में, इस ध्यान योग के मार्ग में, ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ें, ऐसी ही शुभकामनाएं सबको। ये हमारा गीता जयंती जो महोत्सव है यहाँ पर आज विश्राम लेता है। बाकी कल अभी सुबह प्रातः 9 बजे से पूरी संपूर्ण गीता का, जैसे हमने गीता जयंती के दिन 1 तारीख को पूरी संपूर्ण गीता का हमने मूल पाठ किया था, कल उस पूरी गीता का यज्ञ होगा गीता के श्लोकों के द्वारा। और देखिए इसमें कितनी महिमा है। अभी कल की घटना है, 5 लाख लोग एकत्र हुए। कहाँ पर? बंगाल में, जहाँ इस समय सब जहाँ बाबरी मस्जिद, कोई और मस्जिद नहीं बनाने को मिला बाबरी के नाम से बनाने में, वहाँ पे 5 लाख सनातनियों ने एक स्वर में गीता का पाठ किया। तो कोशिश करें स्वयं भी आएँ, अपने बच्चों को भी लाएं, उसमें संस्कार पढ़ेंगे, उस यज्ञ में सब सम्मिलित हों, सबका उसमें भी स्वागत है। कल 9 बजे से रहेगा, लगभग 2.5 से 3 घंटे वो यज्ञ चलेगा पूरी गीता का। हमारे विद्यार्थी जो है आचार्य लोग कराएंगे हमारे प्रियांक जी के सानिध्य में, तो उसमें भी सब लोग स्वागत है। उसके बाद कुछ जो व्यवस्था आगे की है वो हमारे प्रियांक जी बता देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।